वेलकम टू बासिर हाशमी चैनल। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और इस घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। देखती आंखों सुनते कानों को बासिर हाशमी का सलाम पहुंचे आप तमाम दोस्तों से। जिस तरह वादा किया था, सीज़न करीब आएगा, कराची पाकिस्तान का आपको शौक़ भी दिखाएंगे और शौक़ के हवाले से कुछ नुस्खा जात और खेल वगैरह भी डिस्कस किए जाएंगे इस चैनल के ज़रिए। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि आप तमाम दोस्तों से जो है वो ऑथेंटिक बात शेयर की जाए और जो हाली बीमारी वक्त के साथ साथ चल रही होती है उसकी उस मौजू के ऊपर ज़्यादा बात की जाए, उस मौजू के ऊपर ज़्यादा बहस की जाए, ताकि उसका कोई नया तरीका जो है वो जो है सामने आ सके। कोई नया तरीका हमें कोई इलाज का सामने आ सके जिसको हम अपनी प्रैक्टिस में ला सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जहरबाद के हवाले से है, कबूतरों के और कबूतरों के बच्चों के जहरबाद के हवाले से है। तो इन दोनों चीज़ों में मैं तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ जहरबाद का नुस्खा, लेकिन ये जो नुस्खा मैं शेयर कर रहा हूँ ये देसी नुस्खा है। तो मैंने कहा कुछ एंटीबायोटिक के साथ साथ इंसान को जो है वो देसी, कुछ लोगों का होता है कि हम देसी इलाज करेंगे, तो जिनका रुझान देसी अद्वियात की तरफ है तो वो ये नुस्खा जात इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका 110% रिजल्ट है। और जिस तरह मैंने अपनी पिछली बेशतर वीडियोस में ये जिक्र किया है कि देसी अद्वियात का कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। देखें, हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो तो अमूमन सभी को पता है कि जो है वो नुकसानदेह होती है, लेकिन जिस तरह एंटीबायोटिक्स का जो क्या कहना चाहिए कि उनके असरात मुरतब होते हैं इंसानी बॉडी कह लें या परिंदों पे या जानवरों पे, तो इस तरह का कोई हर्बल मेडिसिन का कोई जो है वो या हर्बल चीज़ों का कोई इस तरह का इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये जो है हफ्ता और इतवार हमारा यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन सेशन हुआ करेगा 10 से 11, 1 घंटे का। उसके अंदर आप जो है अपनी कबूतर परवरी के हवाले से कोई भी सवालात कर सकते हैं, उनकी बीमारी से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हों वो डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन। तो पहले हमारा ये होता था कि ये व्हाट्सएप के ऊपर चलता था, तो जो मेंबर्स थे वो ज़्यादा जुड़ नहीं पाते थे। तो मैंने सोचा जब ये काम किया ही है तो फिर सभी के लिए किया जाए। तो फिर ये इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर अब ये लाइव सेशन हुआ करेगा। तो नुस्खे की मैं चीज़ें पहले आपको लिखवा दूँ, फिर उसका मैं आपको तरीक़ेकार बताऊँगा। दरअसल ये जो है ये दो नुस्खे हैं, एक जो है वो बड़े कबूतरों के लिए और बच्चों के लिए, और एक जो है वो खुसूसी बच्चों के लिए है। जो इसके अंदर दो नुस्खों में एक नुस्खा जो है वो पानी की शक्ल में है और दूसरा नुस्खा है वो गोली की शक्ल में। तो पहले मैं आपको जो नुस्खा पानी है वो मैं आपको उसकी अज्जा लिखवा देता हूँ। उसकी अज्जा क्या क्या हैं, वक्त की कमी की बायस जो है वो मैं दिखा नहीं सकता चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आम फहम है, आसानी से मिल जाती हैं, इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। तो वो आप अंसार के पास किसी भी जाएंगे उनको बताएंगे तो ये आपको चीज़ें दे देगा। और मेरी कोशिश यही होती है कि वो चीज़ें बताई जाएं कि जो है वो जो पूरी दुनिया में बआसानी मिल सके। ख़ुसूसन ये कि जो है इंडिया में काफ़ी नामों से अलग अलग हैं चीज़ें, लेकिन ये है कि कोशिश मेरी यही होती है। तो अब हम नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे की अज्जा जो है वो आप लिख लें। इसके अंदर पनीर है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैं अभी पानी का नुस्खा बता रहा हूँ ये हम वज़न होंगी और 10-10 ग्राम से के हिसाब से होंगी, ठीक है। पनीर इसके अंदर है, आपने लेना है 10 ग्राम लेना है। काली ज़ीरी, काली ज़ीरी जो है वो भी 10 ग्राम लेनी है। मजीट की लकड़ी आपने नाम ही सुना होगा, मजीट की लकड़ी 10 ग्राम लेनी है। सौंफ 10 ग्राम। काली मिर्च 10 दाने, काली मिर्च 10 दाने लेने। चरायता, चरायता तल्ख लेना है, इसके अंदर आपने 10 ग्राम लेना है। और सूखा पुदीना, देखिए पुदीना इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पुदीना दो तरह का आता है, एक जो आम सब्जियों में इस्तेमाल हो रहा होता है और एक होता है पहाड़ी पुदीना। तो आपने सूखा पुदीना लेना है जो आम सब्जियों में जो इस्तेमाल हो रहा होता है, वो आपने लेना है 10 ग्राम। इलायची खुर्द,
ये आपने लेनी है 10 ग्राम। ठीक है जी। मैं दोबारा सामान को जो है वो रिपीट कर देता हूँ मकदार के हिसाब से। पनीर आपने लेना है 10 ग्राम, काली जीरी लेनी है 10 ग्राम, मजीठ की लकड़ी 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, काली मिर्च 10 अदद, चिराता तल्ख 10 ग्राम, सूखा पुदीना 10 ग्राम, इलायची खुर्द 10 ग्राम। तो इसका तरीक़ेकार दोस्तों ये है कि आप इन सारी चीज़ों का सफ़ूफ बना लेंगे, यानी इन सारी चीज़ों को बारीक पाउडर करके कपड़ छन कर लेंगे। जब ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, इन सामान को मिक्स करके आप इन सामान में से एक खाने का चमचा निकालेंगे और 1 लीटर पानी में इसको उबालेंगे। और पानी जब तक उबालेंगे कि जब तक आधा लीटर ना रह जाए या आधा पानी ना रह जाए। तरीक़ेकार देने का कबूतरों को किस तरह है कि कबूतरों में जो है ये पानी आप उतना डालेंगे कि जितना कि कबूतर पिएँ। ठीक है। और ये अमल आपने जो है वो 3 दिन लगातार करना है। ठीक है, सुबह शाम। और जाल की सफाई ख़ास तौर पर रखनी है, क्योंकि अमूमन बीमारियां जितनी भी होती हैं वो गंदगी से आती हैं और हमें मानसून के सीज़न में काफ़ी इसके ऊपर एहतियात करनी चाहिए। और दाना धो करके दें, चेक करके दें ख़ास तौर पे इस उसमें। और कोशिश ये करें कि जाल में या उसके इर्द गिर्द नमी का माहौल ना हो, नमी का तनासुब कम से कम रखें, कम से कम धोएं जाल को। तो और बीठों से जो है वो कबूतरों को बचाएं। कोशिश ये करें कि जो है वो आप कोई लूसन सूखा वगैरह कोई चीज़ डाल दें, या नीचे कोई कपड़े का टुकड़ा बिछा दें या रेत बिछा दें सूखी। तो इससे भी काफ़ी आपका जो है वो परिंदा सेफ रहेगा, महफूज रहेगा। तो ये चीज़ आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनका जहरबाज जितना भी होगा सब ख़त्म हो जाएगा। आजमूदा नुस्खा है और ये देसी नुस्खा जो मैंने आपके साथ पानी की शक्ल में शेयर किया, 3 दिन लगातार इसको देना है, सुबह शाम पानी। और पानी उतना ही देना है जितना कबूतर के पिए। ठीक है जी। कबूतर ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये जो मकदार मैंने बताई है, ये मैंने आपको 30 कबूतरों के हिसाब से बताई है। अब चलते हैं जिन बच्चों को जहरवाद चोंच पंजों आँखों पे इस तरह परों के इर्द गिर्द निकल जाता है, तो उसकी तरफ उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं और उसका इलाज किस तरह होगा। तो बच्चों के लिए देखें दोस्तों, ये जो है ना वो एक गोली का नुस्खा है, देसी नुस्खा। तो गोली की शक्ल में वो आप लिख लीजिए। और जब आप ये देखें कि उसको निकलना शुरू हो गया है, ठीक है, कि जहरबाद की अलामात आप देख रहे हैं, शो हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, तो आपने, मैं नुस्खे की आपको चीज़ें लिखा रहा हूँ। डोडा पनीर एक चीज़ आती है, सफ़ेद सी गोल गोल होगी। तो डोडा पनीर आपने ले लेनी है 10 ग्राम। खुश्क करेला, जो आम सब्जियों में हम खाते हैं, खुश्क करेला आपने ले लेना है। कोशिश करें हरा भरा करेला सूखा हुआ हो, जो पीला हो वो ना इस्तेमाल करें। हरा ज़्यादा जो है वो कारामद होता है। खुश्क करेला ले लें 10 ग्राम और चिरायता ले लें 10 ग्राम। तीनों चीज़ें हम वज़न ले लें। ठीक है। इनकी जो है वो गोली बना लें अच्छी तरह, एक चने बराबर। ठीक है। और 2 गोली फ़ी कबूतर, यानी एक कबूतर के बच्चे को 2 गोली सुबह देनी है दाने के बाद, 2 गोली शाम में देनी है दाने के बाद। इंशाल्लाह आप ये 4 दिन लगातार अमल करेंगे, आपको रिज़ल्ट सामने नज़र आ जाएगा कि किस तरह जो है वो जहरबाद ख़त्म हो रहा है। और एहतियाती तदाबीर यही है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपके लिए और इसी तरह वीडियोस मैं लाता रहूँगा। कोशिश ये करता हूँ कि जो हाल ही में टॉपिक चल रहे होते हैं उनके ऊपर ज़ेर बहस गुफ्तगू की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब का मेरा जो जो सीज़न रहेगा वो परवाज़ी गोलियों के हवाले से रहेगा। काफ़ी कुछ दोस्तों ने कहा था कि मद्रासी पट्टी वाले, हाई फ्लायर, लो फ्लायर, काबली, इनकी उड़ान के हवाले से कोई नुस्खाजात आप शेयर करें। आप सिर्फ गोलों के हवाले से शेयर करते हैं। इंशाल्लाह ये मेरा मानसून का सीज़न गुजर जाए तो आपके लिए जो है वो परवाज़ी गोलियों का नुस्खा जो है वो शेयर करूँगा, जिसके 110% रिज़ल्ट होते हैं, उस्तादी नुस्खे होते हैं। तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल के साथ मैं एक बार फिर कहूँगा बने रहिए, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अच्छा, कमेंट करके दोस्तों मुझे बताया करें नीचे कि आप किस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियोस चाहते हैं, ताकि फिर मैं उसी टॉपिक के ऊपर या उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियोस आप तक पहुँचाऊँ बना के, ताकि आपको देखने में भी मज़ा आए और
और समझने में भी मज़ा आए। और दूसरी ये है कि नान के हवाले से मैं आप तमाम दोस्तों को बताऊंगा कि नान कौन से मौसम में जो है वो तैयार किया जाता है, और अभी इस मौसमों में दाना किस तरह का देना चाहिए। तो इंशाल्लाह वीडियोस का सिलसिला अब जारी और सारी रहेगा। फिर सीज़न आएगा तो कुछ तोहफे तोहफ़ आप तमाम दोस्तों को इस दफ़ा 2021 में ऐसे खेल की शक्ल में दिए जाएंगे हमारे चैनल के ज़रिए कि आप तमाम दोस्त मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो कहने का मकसद ये कि मुझे और मेरी टीम को और दुआओं में याद रखें। अभी आपको पता ही है कि कोविड की वजह से आपका भाई थोड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब की वजह से परेशान है। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी ये परेशानी जल्द से जल्द ख़त्म हो सके, और तमाम भाइयों के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।